यह कहानी है अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी की, जिसमें वहाँ के लोग पेड़ काटने का काम करते थे। वहाँ जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का नए वर्कर का एंट्री होता है और एक ही साल में उसकी सैलरी बढ़ जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है। यह बात जब जॉन को पता लगती है, वह कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर कहता है, नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन कहता है, सर मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है। लेकिन बिल जो कि 1 साल ही पुराना है, उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया। जबकि प्रमोशन का हक मेरा है, मेरा होना चाहिए, मैं उसका हकदार हूँ। मैनेजर कहता है, देखो तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो और मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज्यादा पेड़ काटता है उसे ज्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। तुम पहले भी रोज 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन बिल रोज 8 पेड़ काटता है, इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज 8 पेड़ काट के लाओ, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। जब ये बात जॉन सुनता है तो सुनने के बाद वहाँ से वापस आता है और रोज से ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा देर तक काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद जॉन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर मैं अब ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ज्यादा समय तक काम भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज सिर्फ 5 ही पेड़ काट पाता हूँ। बिल रोज 8 पेड़ कैसे काट लेता है? मैनेजर कहता है, ये बात तो तुम्हें बिल ही बता पाएगा। तुम बिल से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? तुम उससे जाकर पूछ लो। अगले दिन जॉन बिना संकोच किए हुए बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल तुम रोज 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काटते हो? बिल कहता है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाए थे, यानी अपनी कुल्हाड़ी को तेज कब किया था? जॉन कहता है कि मैंने पिछले हफ्ते ही उसमें धार लगाई थी। बिल कहता है, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का समय निकालता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, और जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वही पेड़ मैं सिर्फ 1 घंटे में काट देता हूँ। धार देने वाले ये 2 मिनट आने वाले 58 मिनट को बचा देता है और इस तरह मैं रोज 8 पेड़ काट लेता हूँ। यह बात जॉन सुनकर बिल को धन्यवाद देता है और फिर वहां से चला जाता है। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ साथ अपनी कुल्हाड़ी को भी धार देते रहना पड़ेगा। फिर जॉन अपनी कुल्हाड़ी में धार देकर काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वह भी प्रमोशन ले लेता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि दोस्तों, हमें हमेशा अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग को धार देना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों न हो। मैंने कुछ दिन पहले सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उनके बारे में पढ़ रहा था कि वह आज भी नए कोर्स ज्वाइन करते हैं और नई किताबें पढ़ते हैं। उन्हें आज भी नया सीखने में कोई संकोच नहीं होता है और शायद इसीलिए वह इतनी बड़ी पोजीशन पर है। दोस्तों, सक्सेस वही होता है जो समय के साथ बदलता है और प्रगतिशील रहता है। जिस तरह तालाब का पानी एक जगह स्थित होकर कुछ ही दिनों में सरकर बदबू देना शुरू कर देता है, लेकिन नदी जो हमेशा बहती रहती है, प्रगतिशील होती है, उसका पानी साफ होता है। उसी तरह से जो लोग नई चीजें पढ़कर और सीखकर अपने दिमाग को धार देता है, अपनी दिमाग को तेज करता है, दुनिया में वही आगे बढ़ता है और वो बहुत बड़ा इतिहास रच देता है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी दिमाग को धार दो और दुनिया में आगे बढ़ो। सफलता यूं ही नहीं मिलती सरे बाजार में, सफलता यूं ही नहीं मिलती सरे बाजार में, खुद को तपाना पड़ता है अग्नि की बौछार में।